हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह की मेरी जो शुरुआत हुई है वो ऐसे हुई थी कि मैं संडे ही था, तो आई फील लाइक कि मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए। इस वजह से मैंने बहुत ही अच्छे से इस दिन सेल्फ स्टडी की थी। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सुबह सुबह कर रही थी एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि इसके बाद मुझे करना था क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड यहाँ पर मेरी सिस्टर ने मुझे चुपा चुप ला के दिए थे, सो आई वाज हैविंग देम एज वेल। देन साथ ही के अंदर यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करने के लिए मैंने ऐसा क्यों सोचा कि आज मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज था संडे। एंड आई फील लाइक संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अप टू द एनीथिंग दैट वी कैन डू। एंड इसको कंप्लीट करने के साथ साथ ही मेरा ये भी था कि मेरा थोड़ा स्टडी में थोड़ा लैक हो रहा था। क्लासेस ज़रूर ले रही थी, रिवीजन भी हो रहा था, लेकिन मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस लैक कर रही थी। इस वजह से मेरे को लगा कि आज संडे है तो आज तो मैं बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। देन इसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज वर्मिसली। देन मेरे को इम्पोर्टेंट काम से कॉलेज जाना था, तो यहाँ पे मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी। एंड कॉलेज मुझे क्यों जाना था, बिकॉज आई हैड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद मैं घर आई थी। देन आई सेट डाउन टू स्टडी अगेन। हाय गाइज, आई हैव जस्ट केम बैक फ्रॉम द कॉलेज और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, बट इट्स ओके, वी आर गुड। But right now I'm gonna change this because I'm wearing a proper kind of formal dress. ठीक है, so I need to change that and after that we'll start doing studies as well. ठीक है, and yeah, let's do studies guys. I'm gonna take 15 to 10 minutes break, then I'll start back to studies. Okay, so yeah, let's go. Okay guys, अब आप लोगों को पता है कि मैं सुबह सुबह एनसीईआरटी की रीड तो करके गई थी, है ना। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, एंड या फटाफट से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू यूज़ एनसीईआरटी पंच। ठीक है, मतलब दिस बुक इज़ लाइक ऑल इन वन। लाइक एनसीईआरटी के बाद अगर आपको किसी भी बायो के अंदर बुक के ऊपर जंप करना है ना, आई विल हाईली हाईली तो छोड़ो, मैं तो बोलूँगी लो ही लो। मतलब मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आपकी मर्ज़ी, नहीं, मैं बोलूँगी आप लो ही लो। ये बुक इतनी बढ़िया है। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ है इसके अंदर, है ना। स्टेटमेंट, असर्शन, इमेज बेस्ड और एनसीईआरटी की लाइन, सब कुछ है इस बुक के अंदर। तो भी मैं इसी बुक से करने वाली हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, और जब तक मैं इस बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोग इस बुक के बारे में सारे के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अभी आने वाले आगे वीडियो में आप देख लीजिए। ओके, एंड गाइस ऐसे नहीं है कि ये केवल प्रमोशन पार्ट है, दैट्स वाई। नहीं गाइस, सीरियसली आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस बुक, दैट्स वाई, बिकॉज this book actually guys worth your money, worth your every freaking money, I'm telling you, you should buy this. Okay, so yeah, let's go guys। अभी काफ़ी जनों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या दीदी 700 प्लस मार्क्स केवल पीवाईक्यू करने से आ जाएंगे। सो इसका गाइस स्ट्रेट आंसर है नहीं। अब आप लोग सोचेंगे कि अब इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू। सो गाइस, पीवाईक्यू करने से अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करने से आएंगे, तो इसके लिए आपको गाइस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एनसीईआरटी की हर लाइन से करनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है, कंसेप्ट बिल्ड होके आता है, जिसके लिए हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं, तो कैसे करें। सो डोंट वरी गाइज, इसमें आप हम सबकी हेल्प करेगा पीडब्ल्यू, क्योंकि पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर लिया है एनसीईआरटी पंच का 4th एडिशन, दैट इज एनसीईआरटी पंच 4.0। इसके अंदर एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, सो दैट आप एक भी चांस मिस ना करें। तो गाइस, इस बुक के अंदर अगर मैं आपको की फीचर्स बताऊं तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेट मी टेल यू दैट इसमें दे रखा है 20% शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा जल्दी से जल्दी। एंड 100% सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं, 600 प्लस स्टेटमेंट आस्क्ड इन एग्जाम्स हैं, 400 प्लस न्यूमेरिकल प्रोफाइल्स आस्क्ड इन एग्जाम्स हैं, 100 प्लस मल्टी कंसेप्ट एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज है, एम्स पीवाईक्यू है, लेवल अप प्रिपरेशन है, अपडेटेड हाई ऑर्डर टाइम इंटेंसिव एमसीक्यूज एज पर 2025 नीट पेपर। गाइस, अगर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहले आप कोई सा भी चैप्टर देखो, जैसे कि मैंने बायो में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर आपको हर चैप्टर में इसी प्रकार से डायग्राम बेस और ऐसे तालिका बनी हुई ही प्रॉपर आपको बताया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और लर्न भी बहुत अच्छे से होता है। इसके सभी के लिए हमारे लिए बहुत ईजी होगा इसको क्विक रिवीजन के लिए। अगर रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तो इसके अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिलअप एंड ट्रू फॉल्स है। एंड अगर आपको उसके आंसर्स तो पीछे आंसर की दे रखी है, एंड अगर आपको उसका आंसर डिटेल्स में चाहिए तो आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आपको पूरा आंसर मिल जाएगा।
देन साथ में इसके आपको एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज़ भी दे रखे हैं, मैचिंग टाइप के एमसीक्यूज़ भी दे रखे हैं सो दैट आपको कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो। करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यूज़ दे रखे हैं ताकि आपको इससे पता चल जाए कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, असर्शन रीज़न एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा सीक्वेंस एंड मल्टी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज़ भी दे रखे हैं। एंड सबसे बेस्ट मेरे को ये चीज़ इसकी ये लगती है कि इन्होंने अभी न्यू ऐड की है हाई ऑर्डर टाइम इंटेंसिव एमसीक्यूज़, जिससे गाइस अभी नीट 2025 का पेपर देख के तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऐड करना, और इन्होंने किया है ऐसा, सो आई फील लाइक ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हैं, नीट एंड एम्स पर ईयर के क्वेश्चन भी हैं, एंड साथ में लास्ट में आपको आंसर की दी जाती है सारे की। एज यूजुअल अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके ले सकते हैं। एंड गाइस केमिस्ट्री है पंकज सर के थ्रू, बायो है डॉक्टर विपिन सर के थ्रू, एंड जो फिजिक्स है वो अवेलेबल है एमआर सर के थ्रू। एंड इन तीनों टीचर्स को ही कौन नहीं जानता, हम सभी इन्हीं सबसे पढ़ते हैं। सो गाइस मुझे ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगी और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी बुक को प्रेफर कर सकते हो, Guys, और इसको आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं एंड पीडब्ल्यू स्टोर पे भी अवेलेबल है। एंड गाइस इफ़ यू वांट कि आपको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ KNAJ150 टू गेट डिस्काउंट गाइस। सो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी जैसा कि आपको पता ही है ना। एंड यस गाइस मुझे एक चीज़ के बारे में ही बताना था कि मुझे एक कमेंट आया था, अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, कि उन्होंने कहा था कि व्हाई आर यू लाइंग, और आपने तो कहा था ओरिएंटेशन व्लॉग आएगा लेकिन आपने नॉर्मल व्लॉग डाल दिया है क्या। तो मैं उनको बता दूँगी मेरा पोस्टपोन हो गया है, कॉलेज का ओरिएंटेशन पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि अब कॉलेज जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है 11th अगस्त से कॉलेज मेरे प्रॉपरली स्टार्ट होने वाले हैं, तभी मैं व्लॉग बना पाऊँगी। पहले हमें अपडेट दिया गया था कि 28 को होगा, सो आई फील लाइक मुझे लगा कि मेरे को आपको अपडेट दे देना चाहिए कि 28 को होने वाला है, सो न्यू व्लॉग आएगा उस दिन। दैट्स वाई मैंने वो चीज़ डाली थी। एनीवेज देन इसके बाद okay guys, so I am done with the question practice. Okay, and seriously अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, सो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ नैप, ठीक है। एंड आज मैंने पूरे 2 चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, एंड आई फील लाइक मतलब मैं एक्चुअली इसमें से मैं मॉड्यूल सॉल्व कर चुकी थी। ओके, एंड मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद दिस इज़ द एक्स्ट्रा दैट आई एम डूइंग। ओके, एंड जो भी क्लासेस में चल रहा है उसका करंट का रिवीजन मेरे रोज़ चल ही रहा है, एंड आने वाले टेस्ट जो है वो नेक्स्ट है, उसके अंदर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बट वो मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी। आज संडे थोड़ा मैं आराम से करूँगी, ठीक है। एंड ओके गाइस, अब मैं जो करने वाली हूँ आई थिंक मैं रेस्ट करूँगी, या फिर रहने देती हूँ, रेस्ट भी रहने देती हूँ, क्या ही करना रेस्ट भी, है ना। आज थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा खींच लेते हैं अगर संडे है तो। ओके, एंड अभी हम इसके बाद कर सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री है, राइट। क्योंकि पिछले वाला जो चैप्टर हो रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो वाला ना मेरा चैप्टर थोड़ा वीक भी है, तो मैं उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। एक बार उसको सेल्फ रिवीजन करते हैं। ओके, सो या लेट्स गो। एंड ऑल्सो गाइज आई एम यूजिंग दिस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पंच, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं इसी से मेरा रिवीजन कर रही हूँ। सो या तो गाइस इसके बाद मैं अभी आपको प्रॉपर अपडेट देने वाली हूँ पढ़ाई का, एंड पढ़ाई का अपडेट देने के बाद मेरे को एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, सो मेक श्योर करें कि आप वीडियो एंड तक देखें। ओके गाइज, सो आई एम डन विद द केमिस्ट्री का रिवीजन एज वेल, ठीक है। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बिकॉज मेरे को पहले रेस्ट करने की नीड थी, लेकिन फिर मैंने रेस्ट किया नहीं है, ठीक है। एंड अब मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ,
ठीक है। एंड साथ ही में आज मेरे को कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्स का काम था, तो वहाँ पे मैं फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने गई थी, तो वहाँ पे भी बहुत दिमाग ख़राब होता है क्योंकि टाइम मतलब उनको टाइम का वो रहता ही नहीं है, वो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक वहाँ पे मेरे को मैनेजमेंट थोड़ा सही नहीं लगा, बट इट्स फाइन, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट हम आ गए हैं घर पे, ठीक है। एंड आकर हमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर दी, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है एंड केमिस्ट्री का भी रिवीजन कर लिया है। अब मुझसे फिज़िक्स नहीं हो रही है, ठीक है। फिज़िक्स को या तो मैं करूँगी नेक्स्ट सुबह या फिर हम करेंगे शाम को इन द सेंस आज रात की शाम को, ठीक है। क्योंकि अभी ऑलरेडी इट इज़ टाइमिंग 5, एक्यूरेटली 5। वेट, लेट मी शो यू, लाइक यू कैन सी दैट। वो थोड़ा ब्लर हो रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि 5 बज रहे हैं, अभी फिक्स 5 बज रहे हैं, अभी फिक्स 5 बज रहे हैं, ठीक है। एंड अब मैं थक गई हूँ एंड अब देखते हैं फिज़िक्स को या तो नेक्स्ट संडे करेंगे या फिर आने वाला जो मंडे है उसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करके उसमें फ़िज़िक्स कर लेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल नहीं करने वाले बिकॉज मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, ओके। एंड या एंड यस गाइस, मेरे को इस बारे में बात करनी थी एक्चुअली कि यू नो मैंने मेरे रीसेंट व्लॉग में एक कमेंट देखा था जिसके अंदर था कि आप प्रमोशन कर रहे हो और हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आप हर वीडियो में प्रमोशन करते हो और आप वीडियो तभी डालते हो जब आपको प्रमोशन करना होता है या क्या। सो आई फील लाइक कि इट्स ओके, अगर आपको देखना नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हो, राइट। आपके ऊपर लाइबिलिटी तो नहीं है कि आपको देखना ही देखना है वो चीज़, राइट। आप स्किप कर सकते हो रादर देन unsubscribing it, okay, and rather than you know hating me I would say, बिकॉज उस पर मैंने लाइक देखे थे, वो कमेंट मैं यहाँ पे दिखा भी दूँगी। एंड उसके ऊपर लाइक आई गेस 46 अप्रॉक्सीमेटली 50 लाइक्स थे। एंड आई वाज लाइक 50 जने हैं, मतलब 50 लोग हैं जिनको ये बात सही लग रही है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हो। बिकॉज मैं ऐसे ब्लॉग तो बनाती ही नहीं हूँ कि जिसके अंदर बहुत लंबा प्रमोशन पार्ट हो जाए एंड देन जो मेरा खुद का जो ब्लॉग है उसके अंदर 1-2 मिनट का ही हो, राइट। ऐसे नहीं होता है ना। इफ़ आई मेक अ प्रमोशन वीडियो दैन साथ ही में मैं ये भी करती हूँ कि जो मेरा खुद की जो चीज़ है, व्लॉग है मेरा खुद का, उसको भी मैं लंबा ही रखूँ सो दैट आपको कोई भी कंटेंट की कमी नहीं हो, आपको जो देखना है आपको सब पता चल जाए, राइट। बट कुछ लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं, but it's okay. And most of people are like you know what, I'm unsubscribing you, I don't like ads, promotion and all of that. I feel like it's okay. अगर आपको नहीं देखना है इट्स फाइन, इट्स ओके। बट मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ कि आप स्किप भी कर सकते हो रादर देन unsubscribing me, ओके। बट यहाँ मेरे को इसी बारे में बात करनी थी एंड इट्स ओके, हर किसी का अपना है। एंड मैं एक और एक कमेंट यहाँ पे शो करूँगी जिसके अंदर उन्होंने इस कमेंट ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया इस कमेंट को पढ़ के मुझे, ठीक है। क्योंकि इस कमेंट को जब मैंने पढ़ा, एंड आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं, बट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट है ना। उन्होंने एक्चुअली जो मैं कहना चाह रही थी, मैं जो कन्विंस कर रही हूँ मैं अभी आपको, वही वाली चीज़ उन्होंने कमेंट में वो लिखी है। एंड आई फील लाइक वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल मोर रादर दैन वो जिन्होंने वो कमेंट किया था वैसा, है ना। एंड मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है किसी को भी, जिसने भी मुझे हेट दिया है, जिसने भी मेरे लिए ऐसे बोला है कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपको नहीं देखेंगे, हम आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, इट्स ओके। हर किसी का अपना अपना होता है एंड आई फील लाइक इट्स फाइन, हर किसी का अपना होता है। एंड इन्होंने जैसा कमेंट किया है, जिन्होंने इतना पॉजिटिव वे में कमेंट किया मेरे को इस वाले स्क्रीनशॉट के ऊपर, तो आई फील लाइक वी नीड मोर पीपल लाइक देम, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं यूट्यूब को एंड हम क्यों ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं, राइट। एंड या आई फील लाइक ये कमेंट ही सफिशिएंट है कि मेरा इतना एक्सप्लेन करना बनता नहीं है, बट स्टिल वी आर फैमिली, लाइक अ वर्चुअल फैमिली वी आर, राइट। सो आई नीड टू यू नो कन्विंस टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो या वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मेरे ऑडियंस को ऐसा लग रहा है, जिसमें से उसके ऊपर 50 लाइक्स भी थे अप्रॉक्सीमेटली,
सो आई फील लाइक कि मुझे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, इस वजह से मैंने एंड में ही बात की। यू कैन सी मैंने एंड में बात की, मैंने पूरा ब्लॉग आपको दिखाया है, देन मैंने ही एंड में बात की है, राइट। सो या बट इट्स ओके। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, just do let me in the comment section. I will talk to them and we'll talk it out. Okay, all in all, that's all we can say, that we will talk it out. Okay, so yeah, that's it for today's vlog, guys. Hope you guys like it. If you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. Okay guys, see you in the next time. Bye bye.